इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आठवां गुण 1008 लक्षण जिनके शरीर में थे, 900 चिन्ह विशेष और 108 तिल, व्यंजन, लहसुन क्या बोलते हैं आप लोग, शरीर में तिल होते हैं, है ना, मसूरी का जैसे स्थान बने रहते हैं, काले लाल लाल तिल होते हैं, और 900 सुंदर आकृतियां हैं, स्वास्तिक बना रहेगा, गदा बनी रहेगी और कलश बना रहेगा, मीन रहेगी, कछुआ रहेगा, सिंह रहेंगे, सूर्य है, चंद्रमा है, इस प्रकार के जैसे हाथ में रेखाएं होती हैं ना, तो उनके आकार, ध्वजा आदि इस प्रकार के पूरी बॉडी में सब मिलाकर 1008 सुंदर चिन्ह लक्षण जिनके प्रकट रहते हैं। 1008 क्यों मिल गए? और 108, 900 तो वो चिन्ह विशेष शरीर में, और 108 तिल मसूरी का आदि। तो क्यों? जो इस प्रकार की साधना करते थे, कर्मों के आश्रव से बचने की कोशिश करते थे, जो 108 द्वार है ना, डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे, उससे विपरीत इस प्रकार की साधना मन वचन काय से चरित्र को अपनाते थे। इस प्रकार 1008 लक्षण युक्त उनका शरीर, और सुंदर एक विशेष जो गुण है वो इस कारण भी है कि जो हमेशा पर निंदा और आत्म प्रशंसा से बचते थे। जितने बैठे हैं ना, भले निंदा ना करे, लेकिन प्रशंसा की इच्छा तो सबकी रहती है कि नहीं रहती है? सबकी आकांक्षा रहती है हमारी प्रशंसा होना चाहिए। घर में है 4 लोग हैं तो घर के बच्चों से भी अपेक्षा रहेगी, पति से भी अपेक्षा रहेगी, बोल तो दे कितना अच्छा भोजन बनाया मैंने एक आध बार, नहीं बोलते? हाँ, खूब मेहनत की हो आपने, वो कुछ थोड़ा सा भी ना कहे, कैसा दिमाग खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? इसका क्या अर्थ है? प्रशंसा की अपेक्षा नहीं, प्रशंसा की सबको रहते हैं। तो जो आत्म प्रशंसा से हमेशा बचते हैं और परनिंदा से हमेशा बचते हैं, इस प्रकार का सुंदर शरीर, 1008 लक्षण वाला शरीर उनका जन्म से ही उन्हें प्राप्त हुआ। 9वां गुण अतुल बल, अप्रमित वीरता, वो बल प्राप्त होता है जो हमेशा वैयावृत्ति में लगे रहते हैं, योग्य पात्र की सेवा में लगे रहते हैं, उन मुनियों की सेवा में, गुरुओं की भक्ति में, गुरुओं की वैयावृत्ति में जो लगे रहते हैं, जो हमेशा औषध दान करते रहते हैं, जो हमेशा ऐसे लोगों को खोज करके उन्हें स्वस्थ बनाते रहते हैं, उन व्यक्तियों को अप्रमित वीर, अप्रमित वीर अर्थात अतुल बल की प्राप्ति होती है। तो 9वां गुण उन शांतिनाथ भगवान का अप्रमित वीर, और 10वां गुण शरीर का कौन सा था? प्रीहितवादित्व, उनकी वाणी को सुनने के लिए हर कोई लालायित रहता, प्रिय वचन जिनके मुख से हमेशा निकलते रहते हैं, हर व्यक्ति उत्कंठित रहता है कुछ बोल दे, हमसे कुछ कह दे। क्यों मिला? जो हमेशा पूर्व में अपने वचनों का सदुपयोग करते हैं, कठोर वचनों का जो प्रयोग नहीं करते हैं, असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, व्यंग्यात्मक वचनों का प्रयोग जिन्होंने पूर्व में नहीं किया है, उत्साहवर्धक वचनों का जिन्होंने पूर्व में किया है, विनम्रता से भरे हुए वचनों का जिन्होंने पूर्व में प्रयोग किया है, उसका परिणाम प्रीहितवादित्वपना। ऐसे 10 गुण तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के जन्म से मिले थे। तो हम शरीर को नहीं पूज रहे हैं, ना उनकी सुंदरता को पूज रहे हैं, न 1008 लक्षण को पूज रहे हैं, न उनके बल को, न उनकी आकृति को, न ही उनके संस्थान को, न ही उनके सहनन को, न ही उनके निर्मलता वाले गुण, न स्वेद रहित गुण। दृष्टि में क्या आया है? दृष्टि में वो पूर्व की साधना आई है। इस प्रकार से तीर्थंकर भगवान को देखा करो, हम ही कह रहे हैं।
शांतिनाथ भगवान की पूजा कैसे करना, कैसे करोगे? 46 मूलगुण, मूलगुण नहीं वो, और थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना है, उस साधना को दृष्टि में लाना, इसलिए उसे मूलगुण में रखा है। ये शरीर आश्रित नहीं है, जो भी किया गया आत्माश्रित पूर्व में कार्य किया गया है, आत्मा का पुरुषार्थ किया गया है और उसका ये परिणाम शरीर ऐसा मिला। तो शरीर को नहीं पूज रहे हैं हम, उनकी साधना को पूज रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो याद रहेंगे 10 गुण कौन कौन से? स्वेद रहित, मल रहित, श्वेत रक्त, सुंदर संस्थान, सहनन उत्कृष्ट, सौंदर्य उनका, सुगंधी उनके शरीर से 1008 लक्षण, प्रियहितवादित्व और अतुल बल, कर्णप्रिय शब्द और उत्कृष्ट बल के धारी। कुछ लोग आज सवेरे से शांति विधान कर रहे थे, हमने आवाज आ रही थी, माइक से आ रही थी ना। हाँ, तो कभी दृष्टि जाती भगवान की उन गुणों की ओर? गुणों की ओर नहीं, गुणों को तो हर कोई देख लेता, उससे ज़्यादा कल्याण नहीं होता। अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। कहा यह जाएगा कि 46 गुणों को दृष्टि में रखना है, गुणों को मत रखो। हम तो बोल रहे हैं गुण क्यों प्राप्त हुए उस ओर दृष्टि रख लो बस, तो हमें भी वो कुछ मिल जाएगा। शांतिनाथ भगवान के 46 मूल गुण मत देखो, क्यों उन्होंने ये प्राप्त किया बस ये देख लो। तो क्यों उनको ऐसा सुंदर शरीर मिला? इन 10 प्रकार की साधना उन्होंने की। ठीक है, तो आज उन शांतिनाथ भगवान का 10 गुणों से सहित, और 10 गुण उन्हें क्यों प्राप्त हुए इस भावना से सहित ध्यान करें। ठीक, 5 मुद्राओं से शुरुआत। पहली मुद्रा अर्यंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः नमः, ओम अर्हं 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 नमः। ओम अर्हं नमः, अर्हं नमः, ओम 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 अर्हं नमः। हाँ, सीख रहे थे। तेजी से मूव करें। आज 14 भी है, उपास होंगे बहुत सारे लोगों के। उपास जो है मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। घबरा, रिलैक्स। शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति के कारण हमारी साधना व्यवस्थित होती है। रिलैक्स। तीर्थंकर भक्त। ओम अर्हं नमः, 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 ओम
धरती को अपनी छवि पर लेकर के आए, उस शरीर को देखे, उस प्रतिमा को देखे, जिनके शरीर में किसी प्रकार का स्वेद पसीना नहीं, पूर्व में जो साधना के धारक थे, अपने लक्ष्य तक कभी रुकते नहीं थे, थकते नहीं थे, अडिग जो अपनी साधना में बढ़ते रहते थे, उसी का परिणाम स्वेद रहित शरीर तीर्थंकर की अवस्था वाला। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। उस स्वर्णिम काया को अपनी मानस पटल पर लाएं, सुंदर शरीर को देखें, उस पद्मासन मुद्रा को लेकर के आए। हम हैं अपने लक्ष्य में भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं। प्रभु ने पूर्व में लक्ष्य निर्धारण करके अनवरत रूप से बढ़ते रहे, उसी का परिणाम कोई थकावट नहीं, शरीर स्वेद रहित, पसीना रहित। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। दूसरा गुण, शरीर में किसी प्रकार का कोई मल नहीं। जो भी ग्रहण करते हैं आत्मसात पूर्ण रूप से कर लेते हैं। खाया हुआ अन्न ऊर्जा तक परिवर्तित हो जाता है। पूर्व की वह साधना जो सुना पढ़ा, अपने चरित्र में निर्दोष रूप से ढाला, आत्मसात कर लिया। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, उसी का फल मल रहित यह शरीर। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करें। पूरी देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की ध्यान में हम मंत्र का भी आलम्बन लेते हैं। प्रभु के गुणों का भी आलम्बन लेते हैं और भावनाएं भी भाई जाती हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान। आज्ञा विषय धर्म ध्यान में प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन 7 तत्वों का चिंतन, पंच परमेष्टि का चिंतन, उनके गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आना, मंत्र का आलम्बन ले लेना, किसी विशेष सूत्र, विशेष गाथा, विशेष श्लोक का आलम्बन लेकर के भी बहुत अच्छे से ध्यान लग जाता है। कई बार मंत्र जाप में जितना मन नहीं लग पाता है, उससे अधिक एकाग्रता किसी श्लोक को लेकर के उसके अर्थ के चिंतन की ओर जब हम दृष्टि लाते हैं, उसकी गहराई तक प्रवेश करते हैं, तो बहुत विशुद्धि बढ़ती है। अपाय विषय धर्म ध्यान में संसार के प्राणियों के कष्टों को हम कैसे दूर करें, ऐसी भावना भाना, उनके दुख कैसे दूर हों,
जो मोक्ष मार्ग से विपरीत चल रहे हैं अपनी मान्यता को लेकर के, हिंसा आदि मार्ग को ही अपना करके चल रहे हैं, ऐसी भावना भाना कि वे कैसे इस अहिंसक मार्ग की उपासना कर सके। क्योंकि जिस रास्ते पे चलेंगे मंजिल वही मिलेगी। विचित्रता है, मंजिल सभी की अच्छी होती है, भावना सोचते सभी लोग हैं कि मुझे अच्छी मंजिल को पाना है, लेकिन रास्ते वे गलत पकड़ लेते हैं। क्योंकि बहुत प्रकार के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी पगडंडियां हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार उस रास्ते को कदम अपना करके कदम बढ़ाने लगते हैं। तो अपाय विचय धर्म ध्यान में ऐसे रास्ते में चलने की उन जीवों को प्रेरणा देना, अपने मन में भावना भावना। और विपाक विचय धर्म ध्यान में अपने कर्म के उदय का चिंतन करना, और चिंतन करने के पश्चात निमित्त पर नहीं टूटना, दूसरों को दोष नहीं देना यदि मन के अनुकूल नहीं हो। प्राय ऐसा होता है कि हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, जो हम सोचते हैं वो नहीं मिलता है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, उसने हमारे साथ गलत किया, उस पर हम थोपने की प्रवृत्ति ला लेते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर दे। किसे दोष दें? अपने कर्मों को दोष दें। जब व्यक्ति इस विपाक विचय धर्म ध्यान को भाता है तो बहुत शीघ्र उसके परिणाम शांत हो जाते हैं। जैसे वो सीता, जब उसे वनवास दिया गया तो उसने रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया, उसने अपने कर्मों को दोष दिया। संसारी व्यक्ति क्या करता है? आप लोग क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। संस्थान विचय धर्म ध्यान जो होता है, तीन लोक का चिंतन करना, तीन लोक के आकार का चिंतन करना, उसमें रहने वाले जीवों के बारे में सोचना। अब वही बात लोक भावना में भी आती है। 12 भावनाओं का चिंतन करना, यह भी संस्थान विचय धर्म ध्यान में आ जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है वार्षाणुपेक्षा, यानी 12 अनुप्रेक्षाएं, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते 12 भावना। बहुत सुंदर ग्रंथ है। 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा। अब इसमें संस्थान विचय के अंतर्गत लोक भावना का चिंतन करना वो आ जाता है। लोक भावना जानते हैं आप लोग क्या होती? नहीं पता? पढ़ी है ना? 12 भावना नहीं पढ़ी हिंदी में? 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव भरमत हैं बिन ज्ञान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान। ऐसी पढ़ते हैं? नहीं। कितने लोग पढ़ते हैं? इसका क्या अर्थ है? अर्थ वगैरह तो पता नहीं, बस पढ़ा हुआ चले ऐसे। अब देखना, यह संसार का चिंतन, लोक का चिंतन, तीन लोक की रचना कैसी है? तो 14 राजू ऊंचाई को ली हुई, जैसे ये देखो नक्शा दिख रहा है, ग्लास में बना है ना? 3 लोक की रचना है ना? जिनवाणी में आपको मिल जाएगी, फ्रंट पेज में ही जो बना रहता है नक्शा। ऊपर वाला हिस्सा ऊर्ध्वलोक माना जाता है, बीच वाला हिस्सा मध्य लोक माना जाता है, और उससे नीचे वाला हिस्सा अधोलोक माना जाता है। जिसमें वो आपने पंजे का निशान बना है वो अधोलोक है, जहाँ स्वास्तिक बना है देखो मार्बल में भी देख लो, वो ऊर्ध्वलोक की रचना है। और सबसे ऊपर वो
चंद्रमा का चिन्ह है, उसके नीचे 3 बिंदी रखी हैं। देखो ये कौन सी है? सिद्धशिला की रचना है, दिख रही है? ऐसी है। तो जो ऊंचाई को लेके ये है वो 14 राजू प्रमाण है। उत्तुंग 14 राजू, उत्तुंग यानी ऊंचा। लोक पुरुष संठान। अब एक दूसरी बात कही जाती है, जैसे कोई व्यक्ति कमर पे हाथ रख ले, दोनों पैर को फैला ले, जो आकृति उभर करके आती है लगभग वो 3 लोक की आकृति है। जैसी वो डिजाइन बनी है उसको आप देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस 3 लोक में नीचे अधोलोक में 7 नरकों की व्यवस्था है। मध्यलोक में, मध्यलोक क्या है? जैसे हमारी नाभि है, वो सेंटर पॉइंट मानी जाती है। नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक, नाभि से नीचे का हिस्सा पूरा अधोलोक। तो जो सेंटर पॉइंट है वो मध्यलोक है, उसमें असंख्यात द्वीप हैं, उसको घेर करके असंख्यात समुद्र हैं। जो बीचों बीच द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, और उसके ठीक सेंटर में जो सेंटर पॉइंट है वो सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है, 1 लाख योजन ऊंचाई को। असंख्यात द्वीप है, सर्कुलर फॉर्म में है, जैसे चूड़ी होती है, एक को घेर करके दूसरी चूड़ी रख दी जाए। अथवा सिद्ध चक्र विधान जब करते हैं आप, मांडले बनाते हैं, घेरा बना कर एक रिंग बना ली, मेन बीच का सेंटर का सर्कल है, फिर उसके बाद रिंग बनाते जाएं, बड़ी बड़ी रिंग डालते जाएं, तो जो रचना आती है वो मध्यलोक की रचना। अब उस जम्बूद्वीप की रचना के बारे में बात आते हैं, उसमें 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, ऐसे जीव उसमें रहते हैं। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, उससे पूर्व स्वयंभू रमण द्वीप है। तो इसमें मनुष्य लोग रहते हैं 2.5 द्वीप में, और वहाँ पे चारों तरफ तिर्यक फैले, उसमें तिर्यंच रहते हैं। अधोलोक में नारकी रहते हैं, और ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न उभर करके आता है, ये ज्योग्राफी का जो चिंतन करना है, इसमें ध्यान कहाँ से हो रहा है? इतनी नदियाँ हैं, इतने नाले हैं, इतने पर्वत हैं, इतने झरने हैं, ऐसे द्वीप हैं, ऐसे नरक हैं, ऐसे स्वर्ग हैं, इससे मिल के आ रहा है? नहीं लगता आप लोगों को? जैसे इस वर्ल्ड का मैप है, समझ लो फॉर एग्जांपल, इस वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, उसका डायमेंशन ऐसा है, उसका एरिया इतना है, ऐसे वो फैले हुए हैं, 5 भागों में विभाजित है, वहाँ इतने द्वीप है, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, ये सब अपन बोलते हैं। बोले इसको हम पूरा ज्योग्राफी पढ़ भी लिए, भूगोल पढ़ भी लिया, तो जैसे भूगोल एक सब्जेक्ट होता है, बोले ऐसे ही 3 लोग का चिंतन है, तो इसमें धर्म क्या हो रहा है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो नदी नाले का चिंतन करने से काय का धर्म हो रहा है? एक प्रश्न आता है। सुनो अब ध्यान से, लोक भावना क्या कह रही है। इसका चिंतन इसलिए करना कि इस जगह जहां जीव भरे हुए हैं, वो क्यों वहां पर जन्म ले रहे हैं, क्यों मरण कर रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, क्यों वहां पैदा हो रहे हैं, क्यों वहां पे सब कुछ यात्रा चल रही है, इसके माध्यम से उस बात को समझने की कोशिश करना। उसमें लिखा है, तामे जीव अनादि ते भरमत है बिन ज्ञान। उद्देश्य इस ज्योग्राफी का चिंतन करने का नहीं है। उद्देश्य क्या है? इस 3 लोक में जो जीव हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कब से? अनादिकाल से। क्यों? बिना ज्ञान के, अज्ञान के कारण भटक रहे हैं। तो एक लोक बाहर का है और एक लोक भीतर का है। व्यवहार में तो बाहर के लोक की रचना आएगी, लेकिन जब हम अंतरंग में आएंगे तो अपने भीतर का भी एक संसार है, लोक है। वो आकृति जो बनाई है मनुष्य की, दोनों हाथ कमर में रखे खड़े हैं, वो और कुछ नहीं, हमारी नाभि से नीचे वाला हमारा अधोलोक, मतलब वो कसाई की भावना जो निकृष्ट मानी जाती है। तो नाभि से नीचे स्थान जो है वो नेगेटिव एनर्जी वाला स्थान, अब उसे अपने में घटाना लोक भावना बता रहे हैं। और नाभि से ऊपर वाला स्थान है शुद्ध ऊर्जा वाला स्थान, पॉजिटिव एनर्जी वाला स्थान। और जो सेंटर है वहां हम रह रहे हैं। अभी समझने की कोशिश करना क्या बताया जा रहा है।
तो मन में उठने वाली जितनी दुर्भावनाएं हैं, क्रोध का भाव हमारे भीतर पैदा होता है, ईर्ष्या का भाव हमारे भीतर पैदा हो रहा है, अहंकार का भाव हमारे भीतर पैदा होता है, तृष्णा हमारे भीतर पैदा हो रही है, काम की भावना हमारे भीतर जो पैदा होती है, मोह का परिणाम जो जागृत होता है, लोभ जो भीतर पैदा हो रहा है, मत्सर का भाव, जुगुप्सा का भाव, ग्लानि का भाव, ये सब नाभि से नीचे रहने वाली भावना है, यानी ये अधोलोक में लेकर के जाने वाली भावना है। समझना लोक भावना में क्या करना है, यानी जो जो हमारी निगेटिविटी है भीतर की, जो दुष्परिणाम भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, दुर्भावनाएं भीतर पैदा हो रही हैं, कषाय की भावना भीतर पैदा हो रही हैं, चार संज्ञाओं की प्रवृत्ति भीतर पैदा हो रही हैं, जो गलत सोच व्यक्ति पैदा कर रहा है, ये सब अधोलोक की भांति हैं। समझो। और इनको छोड़ करके, यानी अप्रशस्त को छोड़ करके जब व्यक्ति प्रशस्त भावना करता है, मांगलिक भावना करता है, धर्म की भावना करता है, क्रोध को छोड़ करके जब वो क्षमा की भावना करता है, तो ये ऊपर की ओर ले जाने वाली ने ऊर्ध्व लोक की भावना। ये बाहर का लोक अलग है, अब हमें अपने भीतर के लोक में घटाना है। ये तो बाहर की हमें डिजाइन समझ में आ गई, पूरी संसार की रचना। बाहर की नदी, पर्वत, झरने, नाले जानने से कुछ ज्यादा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, उनमें जीव कैसे पैदा हो जाते हैं, अधोलोक में, नरकों में। जब व्यक्ति नाभि से नीचे रहने वाली ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, तो उसका भ्रमण जो होगा अधोलोक में होगा, यानी अप्रशस्त भावना जब उसके भीतर पैदा होगी। जब व्यक्ति नाभि से ऊपर रहने वाली शुद्ध ऊर्जा का अपना प्रयोग करता है, उसमें भाव लगाता है, तो उसका जो जन्म होता है वो ऊपर की ओर, यानी मध्य लोक से ऊपर ऊर्ध्व लोक में, जहाँ स्वर्गों की रचना है। 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रैवियक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं। यानी अप्रशस्त भावना आई तो नीचे की ओर गया, अधोलोक में पैदा हुआ। प्रशस्त भावना आई, ऊपर की ओर उसकी यात्रा हो गई, ऊर्ध्वलोक में पैदा हुआ। और एक भावना ऐसी भी होती है जो ना प्रशस्त है ना अप्रशस्त है, सबसे उत्कृष्ट भावना, पूर्ण बैलेंस वाली भावना। तो वहां से व्यक्ति सबसे ऊपर जो अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला बनी है, वहां पे जब वो निगेटिविटी एक्सट्रीम में हो जाती है तो वो नरकों में जाना, और उसकी एक्सट्रीमिटी कम होते चले जाती है, यानी दुर्भावनाएं धीरे 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 कम होते चले जाएं, तो वो ऊपर की ओर सेंटर में आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध कषाय भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रशस्ता भी नहीं है, तो वो मध्यलोक में विचरण करेगा, यानी मनुष्य आदि गति में पैदा होगा। फिर थोड़ी मायाचारी आएगी तो तिर्यंच आदि गति में पैदा होने लगेगा, और क्रोध आदि की भावना, रौद्र परिणाम आएंगे तो नीचे की ओर, और वो थोड़ा सा क्षमा से भरता जाएगा। अहंकार के अभाव में उसके भीतर जो मृदुता प्रकट हो जाएगी, वो ऊर्ध्वलोक की भावना। समझना। तो 10 धर्म बातें हैं ना, क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, किसके अभाव में, मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म ऊपर गया। आर्जव धर्म, माया कषाय के अभाव में जो प्रकट हुआ, सरलता भीतर प्रकट हुई, वो और ऊपर की ओर लेकर के जा रही है। सुचिता, पवित्रता धर्म, उत्तम शौच धर्म, वो हमारे लोभ कषाय के अभाव में प्रकट हो रहा है। तो व्यक्ति जैसे जैसे इन कषायों के भावों को कम करता चले जाएगा, उसके भीतर शुद्धता प्रकट होती जाएगी, और उसकी यात्रा अधोलोक से बढ़कर के ऊपर की ओर हो जाएगी। यानी एनर्जी का फ्लो यदि हमारे नीचे की ओर है तो समझना हम अधोलोक में ही जा रहे हैं। एक अधोलोक मरने के बाद जब व्यक्ति पैदा होता है नरकों में, और एक अधोलोक इसी मनुष्य भाव में जीते जी, जब जब वो कषाय से भर रहा है तो समझना उसका जीवन नारकी है। भविष्य में नरक मिलेगा वो अलग है, भविष्य में स्वर्ग में पैदा होगा वो अलग है। जब जब तीव्र तृष्णा लोभ पैदा हो रहा है तो समझना बहुत वो नारकी की भांति जी रहा है। मायाचारी तीव्र कर रहा है, समझना वो तिर्यंच की भांति जीवन जी रहा है। और जैसे ही उसने अपने क्रोध को कंट्रोल करके अपने भीतर वह फॉरगिवनेस की भावना लेके, क्षमा की भावना, तो समझना स्वर्गीय जीवन जीने लगा। तो स्वर्ग भी, ऊर्ध्वलोक भी हमारे भीतर यहीं रहते हुए है।
जब हम अपने अहंकार को जीत लेते हैं, अपने भीतर वो विनम्रता आ जाती है, तो हम और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। माया को छोड़कर सरलता अपने भीतर आ गई तो हमारी यात्रा और ऊपर की ओर। लोभ छोड़ दिया हमने, पवित्रता अपने भीतर आ गई, और ऊंचाई में बढ़ने लगे तो वो ऊर्ध्वलोक की भावना। तो तामे जीव भ्रमत है अनादिते भरमत बिन ज्ञान, ऐसी है ना, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, कि बिना ज्ञान के, ज्ञान के अभाव में मतलब कषायों में वो जी रहा है, अज्ञान में जी रहा है, अहम भाव में जी रहा है। दो प्रकार की भावना होती है, एक अहंकार की भावना और एक ममकार की भावना। अहंकार की भावना में कर्तापन आ जाता है, कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है, मैं करने वाला, मैं ऐसा हूं, मेरे बगैर कुछ होता ही नहीं। स्वामी की भावना, स्वामीपना आ जाता है। और ममकार में ममकार में स्वामीपना आ जाएगा, ये मेरा है, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये मकान, ये प्रॉपर्टी, वहां ममकार यानी मेरापन। तो सबसे बड़ा हमारा अज्ञान क्या है जीवन का? मैं और मेरापन। मैं से अहंकार और मेरापन से मतलब ममकार, स्वामित्वपना। तो ये दो भावना है जो अहम बुद्धि होती है और स्वामित्व बुद्धि होती है। अथवा थोड़ा और अध्यात्म में प्रवेश करें तो जो कर्तृत्व बुद्धि होती है, कर्तापन की भावना, मैं नहीं करूंगा तो कुछ हो नहीं सकता संसार में, मेरे ऊपर पूरे परिवार डिपेंड है, मैं ही सबको चला रहा हूँ, सारी जो खुशियां हैं ना मेरे कारण मिल रही हैं, यदि मैं ना हो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। ये भावना भीतर पैदा होती ना, ये ही है कौन सी भावना? ये अधोलोक की भावना है, समझना। और ममकार, सब मेरा किया हुआ है। तो दो बुद्धि, एक अहम बुद्धि, एक ममकार की बुद्धि। गहरा तो विषय नहीं हो रहा, कठिन तो नहीं हो रहा, समझना। यही संसार है, यही लोक है जो परिभ्रमण अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहे हैं। तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, लोक भावना। इस तीन लोक में अनादिकाल से परिभ्रमण जो चल रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन जो चल रहा है, यानी एक गति से दूसरी गति में, यहाँ मरा दूसरी जगह पैदा हुआ, वहाँ मरा, फिर जब नरकों में पैदा हुआ, नरकों से मरा, फिर पशु बन गया, पशु से मरा, फिर और निगोदिया आदि में पहुँच गया, फिर वहाँ से मरा, फिर चीटी खटमंड आदि में पैदा हो गया, कैसे कैसे करके मनुष्य आदि बना, और यहाँ अहंकार से भरा तो फिर नीचे चला गया। और जिसने थोड़ा सा कषायों को कम करना सीख लिया वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, स्वर्ग में चला गया। तो लोक भावना में क्या करना है? अब तीन लोग हमारे लिए गौण हो गया, ये 2.5 द्वीप हैं, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं। अब ये सब गौण हो गया। अब क्या बात आ गई? पहले हमने वाइट दृष्टि लाई थी, विस्तृत दृष्टि की, ये रहने का स्थान क्षेत्र पकड़ा। अब क्षेत्र में रहने वाले जीवों को पकड़ा, थोड़ी सूक्ष्मता लेकर के आए। फिर उन जीवों में हमने अपने परिणाम पकड़े। कौन से परिणाम? कषाय वाले परिणाम, अधोलोक के परिणाम। जब जब आपको गुस्सा आए तो समझना आप नारकी हो, बिल्कुल कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। जब जब तीव्र मायाचारी की भावना पैदा होने लगे ना, समझना आप पशु हो, एकदम गए बीते पशु, कुत्ते बिल्ली सुअर की भांति, गधे के भांति, ठीक है, और कड़वा बोल दे। जब जब खूब लोभ पैदा होने लगे, तृष्णा पैदा होने लगे, 7वें नरक में जा रहे हो, एकदम नारकी की भांति जीवन जी रहे हो। और जब थोड़े से शांत क्षमा का भाव आ गया तो समझना आप स्वर्गीय हो गए, दैविक देवता की भांति जीने लगे। अहंकार को जीत लिया, समझना आप और ऊपर उठने लगे। पवित्रता आपके भीतर आ गई, सुचिता आपके भीतर आ गई, सरलता रुजुता आपके भीतर आ गई, आपका जीवन ऊर्ध्वलोक का हो गया। 24 घंटे में से कितने समय आप नारकी जीते हो? नारकी बन करके बताओ, कितने समय नारकी रहते हो, कितने समय पशु रहते हो, और कितने समय आप देव हो जाते हो, कितने समय आप मनुष्य रहते हो। जब मनुष्य, पशु, नारकी, देव से भी ऊपर उठ जाता है, यानी पूर्ण प्रशस्त अप्रशस्त भावनाओं से रहित होकर के साम्य भाव में जो स्थिर हो जाता है, वो समझना मोक्ष में पहुंच गया। क्योंकि मोक्ष में और कोई सुख नहीं है। कौन सा सुख है? निराकुलता का सुख। तो जो व्यक्ति जितना निराकुल रहेगा, आनंद में रहेगा, तो वह जीते जी
इसी भाव में मोक्ष का आनंद ले सकता है। आगम में वर्णन है। यानी हम समता से रह रहे हैं, अध्यात्म में जी रहे हैं, टेंशन फ्री जी रहे हैं, चिंताओं से रहित है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, हाँ, भय नहीं है, एकदम पूर्ण निर्विकल्प जी रहे हैं, तो समझना एज गुड एज मोक्ष में ही रह रहे हैं। और जैसी कषाय आ गई वो अच्छी बुरी, तो ऊपर नीचे वाली यात्रा शुरू हो गई। तो लोक भावना क्या हो रही, समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्या कहलाती लोक भावना। जब भी लोक भावना का वर्णन आते हैं तो सब लोग बोलते हैं हाँ, साथ न रखो, इसका चिंतन करना है, 3 मात वलय से घिरा हुआ है, और 14 राजू है, और 1 राजू बीच में है, 7 राजू नीचे है, 7 राजू ऊपर है, फिर ब्रह्मलोक के वहाँ जा 3.5 राजू है। अरे भैया, इससे हो क्या रहा है? ऐसा चिंतन करने से मिलेगा क्या आपको? ज्योग्राफी की चिंतन करने का नाम धर्म ध्यान नहीं है, समझ लेना। 3 लोग की ज्योग्राफी जो सोच लिए, उसका नाम लोक भावना नहीं है। लोक भावना क्या है? इसमें भ्रमण क्यों हो रहा है संसारी जीवों का अथवा हमारा, वह अज्ञान भाव, उसको पकड़ने की कोशिश करना, वह लोक भावना में आती है। नहीं समझ में? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।